Hello friends, today we will discuss about non-deterministic finite automation. ऑलरेडी हम non-deterministic finite automation की इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं. आज हम देखने वाले हैं उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है. जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन है इट इज़ ऑल्सो अ 5 टप्पल. ठीक है, तो वो 5 टप्पल से ही बनता है. 5 टप्पल सेम है जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेशंस में देखे थे, कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ. अब हम देख लेते हैं इनका क्या मीनिंग है. देखिए सभी जो हैं उनका सेम टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जो हमने फाइनाइट ऑटोमेशंस में देखी थी. जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इस डेल्टा में है. देखिए जो कैपिटल क्यू है वो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द स्टेट्स, जितनी भी हमारी स्टेट्स थी. सिग्मा में हमारे ऑल नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द इनपुट्स. क्यू नॉट जो इनिशियल स्टेट है और जो एफ है वो फाइनल स्टेट्स का सेट है, जो कि हमारा कैपिटल क्यू का ही सबसेट है. अब जो डेल्टा है वो इसमें ट्रांजिशन फंक्शन है. जो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए आपने जब उसकी डेफिनेशन देखी थी तो उसमें आपने देखा था कैपिटल क्रॉस क्यू सिग्मा टेंड्स टू कैपिटल क्यू. उसमें क्या था कि जब हमारी किसी स्टेट पे कोई इनपुट देते हैं तो हमारे पास एक नई स्टेट आती है जो कि यूनिक होती है, एक ही स्टेट आती है. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल क्रॉस क्यू सिग्मा टेंड्स टू 2 रेज टू पावर क्यू. बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे आती हैं. सपोज़ कीजिए अगर आपकी कोई स्टेट है, आपके पास 2 स्टेट्स हैं, तो आपके पास जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं वो 4 भी हो सकते हैं. कि आपके पास किसी स्टेट्स के लिए आपके पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, 4 नेक्स्ट स्टेट्स हैं, 2 नेक्स्ट स्टेट हैं. तो क्योंकि यहाँ पे पावर सेट में बताया गया है विच इज़ द पावर सेट ऑफ द कैपिटल क्यू एंड द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द कैपिटल क्यू. तो किसी भी इनपुट के लिए, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेट है क्यू नॉट है तो उसमें अगर ज़ीरो इनपुट पे ही अगर वो क्यू नॉट पे मूव कर रही है तो ज़ीरो इनपुट पे वो क्यू वन पे भी मूव कर सकती है, ज़ीरो इनपुट पे वो क्यू टू पे भी मूव कर सकती है. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही सेम स्टेट के लिए सेम इनपुट पे मल्टीपल जो ट्रांजिशंस हैं, मल्टीपल जो नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं वो यहाँ पे पॉसिबल होती हैं. तो मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2 रेज टू पावर क्यू. तो ये जो सबसेट है, पावर सेट है 2 रेज टू पावर क्यू, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती है पॉसिबल हैं. तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, तो जो बेसिक डिफरेंस आता है वो जस्ट हमारा डेल्टा में ही होता है. क्योंकि डेल्टा में हमने देखा था कि उसमें जो भी आउटकम आती है वो सिंगल स्टेट आती है, जो कि कैपिटल क्यू सेट ऑफ स्टेट्स का ही एक क्या होता है, मेंबर होता है. बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अब हमने देखा कि वहाँ पे कैपिटल क्यू का सबसेट आ सकता है, मतलब मल्टीपल सेट्स जो स्टेट्स होती हैं वो पॉसिबल हैं कि नेक्स्ट स्टेट में हमें देखने को मिले. अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो अगर इसी एग्जाम्पल को मैं समझाती हूँ, तो सपोज़ कीजिए आपके पास कोई क्यू नॉट स्टेट है और जब इस पर हम 0 अप्लाई कर रहे हैं, जब इस पर हम 1 अप्लाई कर रहे हैं, जब इस पर हम 0 फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखना कि क्या बताना चाहती हूँ मैं, कि अगर आप सेम स्टेट के ऊपर 0 अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 ट्रांजिशंस हो रही हैं. एक तो सेम स्टेट पे अब जब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं तो क्यू नॉट ही रहती है, और एक स्टेट ये हो सकती है कि जब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट के ऊपर क्यू नॉट पे, तो आपकी जो ट्रांजिशन है वो क्यू वन पे हो गई. उसी तरह से अगर आप देखते हैं क्यू नॉट पे जब आप 1 अप्लाई करते हैं, 1 जब उसकी इनपुट आती है तो वो क्यू टू पे मूव कर जाता है. और अगर सेम ही क्यू नॉट को जब हम एक और इनपुट देते हैं तो वो क्यू थ्री पे भी मूव कर रहा है. तो यहाँ पे आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि किसी एक इनपुट सिंबल के लिए एक स्टेट पे कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं या कितनी नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं. तो यही जो डिफरेंस है हमारा डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्लियर हो जाता है. कि डिटर्मिनिस्टिक में तो हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमारे पास एक यूनिक नेक्स्ट स्टेट आने वाली है. बट अगर हम बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, तो इसमें हम जो नेक्स्ट स्टेट होती है इसको कम्प्लीटली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेट्स जो होती हैं वो पॉसिबल हैं और उनको डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारा डिफरेंस है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में. आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू.